जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चित्रण किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में। और मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग देवताओं की आराधना में, अलग-अलग तरह की पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं। साधना हो रही है, कोई ज्योतिष में लगा हुआ है, कोई योग में लगा हुआ है, ठीक है, सभी हमारे अध्यात्म के अलग-अलग अंग हैं। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे जो लगता है वो इस एक चौपाई में, इस एक दोहे में आपको सीमित कर देता है कि जिस पर भगवान श्री राम की कृपा हो जाती है, फिर आपको किसी और की कृपा की ज़रूरत नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी और की कृपा का इंतज़ार नहीं करना होता है। अब सवाल ये उठेगा कि ये बात तो सबको पता चल गई कि वाक़ई में जिसके ऊपर भगवान श्री राम कृपा करें, उसको किसी और की कृपा की क्या ही ज़रूरत? लेकिन भगवान श्री राम कृपा कैसे करें? ये प्रश्न खड़ा होता है। अब बहुत से लोग हैं जो आज इस बात से तकलीफ में हैं। मैं याद कर रहा हूँ, विराट कोहली की पत्नी हैं, अनुष्का शर्मा, एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं, और वो प्रेमानंद महाराज के पास गई थी और उन्होंने बिलखते हुए, उनकी आँखों में आँसू थे और उन्होंने एक प्रश्न उठाया था और उन्होंने एक माँग की। उन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद ये दीजिए कि प्रेम भक्ति मिल जाए। और जब ये प्रश्न अनुष्का शर्मा ने किया तो सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा हो रही थी कि वो क्या माँग रही हैं और क्यों माँग रही हैं? भक्ति तो वो खुद भी कर सकती हैं। और यही रहस्य है। भक्ति आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप पर भगवान की कृपा ना हो। आप राम का नाम ले रहे हैं, आप कृष्ण का नाम ले रहे हैं, आप राधा का नाम ले रहे हैं, शिव का नाम ले रहे हैं, हनुमान का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपको वो नाम लेने के बाद भी कोई शक्ति की अनुभूति नहीं हो रही, कोई प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आपको जो आनंद आना चाहिए भक्ति का वो नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब तक कृपा नहीं हुई है। क्योंकि ये आपको लगता है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं भगवान तक पहुँच सकता हूँ या मेरी आवाज़ भगवान तक पहुँच सकती है, भगवान मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनकी अनन्य भक्ति में डूबा हुआ हूँ। लेकिन आप गलत हैं। जिस दिन से आप भक्ति करना शुरू कर देते हैं, जिस दिन से आपको वो नाम जो है या भगवान का श्री विग्रह है, मंदिर है, भजन है, पूजा है, पाठ है, कहीं भी मन लगना शुरू होता है, ये इस बात का सीधा जीता जागता सबूत है कि आपके ऊपर कृपा हो गई है। क्योंकि इस भक्ति के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देवता भी तरसते हैं, उन्हें भी ये भक्ति नहीं मिलती और उन्हें भी इस बात का इंतज़ार रहता है कि प्रभु कृपा कर दें। हनुमान जी को आप देखिए कि जब लंका विजय के बाद भगवान श्री राम पहुँचते हैं वापस अयोध्या, वहाँ दरबार लगा हुआ था, राम दरबार, सभी थे वहाँ, वानर राज मौजूद थे, वहाँ पर राम जी के साथ लक्ष्मण जी मौजूद थे, भरत जी सभी मौजूद थे। तो सीता जी ने पुरस्कृत किया और हनुमान जी को वो मोतियों की बेशकीमती माला दे दी। तो हनुमान जी बोले कि मुझे माला नहीं चाहिए, मुझे आप ये आशीर्वाद दे दीजिए कि आप दोनों की युगल छवि इस पूरे मेरे हृदय में विराजमान हो जाए हमेशा के लिए। तो ये होता है कि वहाँ पर आशीर्वाद दिया गया, माँ सीता के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये हनुमान जी की माँग थी, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए था। अगर जिसे भक्ति मिल गई उसे फिर किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी माँग खत्म हो जाती है, उसकी उम्मीद किसी और से नहीं होती है। और ये तब होती है जब भगवान श्री राम कृपा करते हैं। तो 2 चीज़ समझ लीजिए, अगर आपने भक्ति शुरू कर दी है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। परम सौभाग्यशाली मानिए कि आप पर भगवान श्री राम की कृपा हो चुकी है और भगवान श्री राम की अगर कृपा हो चुकी है तो फिर आपको किसी और की कृपा का कोई भी इंतज़ार नहीं करना है।